हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल एडू अबॉर्ड। मैं ओम प्रकाश। मैं एक ऑथर हूँ। मैंने CTET एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम होता है उसके लिए बुक्स लिखी हैं जिनका पब्लिकेशन मैग्रो-हिल पब्लिकेशन करता है। उस बुक्स में एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड पेडागोजी है, साइंस एंड पेडागोजी है, इंग्लिश एंड पेडागोजी है और मैथ्स एंड पेडागोजी है। तो मैथ्स एंड पेडागोजी में बेसिकली मेरा पेडागोजी का सेक्शन है। ये बुक्स आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। मैं एक इंस्टीट्यूट है DFFT जो दिल्ली में, वहाँ पर टीचिंग भी करता हूँ। तो गाइस आज हम शुरू करेंगे अपने जो हमने शुरू किया था लास्ट टाइम पार्ट 1 देखा था, चैप्टर सेकंड था क्लास 6 के साइंस का, जिसका नाम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो लास्ट चैप्टर में हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उनके फंक्शन, उनके सोर्सेज के बारे में पढ़े थे, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, रफेज, मिनरल्स एंड वाटर्स थे। और इनमें क्या क्या होता है ये भी हमने देखा था, कौन कौन से सोर्सेज हैं। और हमने लास्ट में एक चीज़ भी पढ़ी थी कि जो अगर हमारे फूड में अगर ये सारे कंपोनेंट्स उचित मात्रा में नहीं होते, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में नहीं होते, तो देन वी सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इस वीडियो में हम डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे होती हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करते हैं तो देखते हैं दिस डिजीज आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये डिजीज़ या तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से, जो भी हमारे कंपोनेंट्स फूड है उनमें से कोई कमी हो रह जाएगी खाने में, तो उससे होंगे, या फिर मिनरल्स से होंगे। इवन ओवरटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन ऑल्सो मेक अस सिक। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा भी कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट खाते हैं तो उससे भी हम बीमार हो सकते हैं। टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज डिजीज़ वी शुड ऑलवेज टेक बैलेंस डाइट। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से डिजीज़ हैं। क्वाशियोरका एंड मरासमस, ये दो डिजीज़ हैं जो बच्चों में होते हैं। आर कॉज्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी। तो किसकी वजह से होते हैं दोनों बीमारियाँ, क्वाशियोरका एंड मरासमस, प्रोटीन और एनर्जी की कमी से। और किस में होते हैं, ध्यान रखना, बच्चों में ही होते हैं। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज पैम डिजीज, यानी प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। PEM का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। तो इन बीमारियों को, कौन सी बीमारियों को, क्वाशियोरका एंड मरासमस को हम क्या कहते हैं, पैम डिजीज भी कहते हैं। तो क्वाशियोरका में क्या होता है, तो इन क्वाशियोरका द एब्डोमेन एंड फीट ऑफ द चाइल्ड स्वेल एंड ही हैज़ ड्राई एंड क्रैकिंग स्किन। तो क्वाशियोरका में क्या होता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, उसके पैर फूल जाते हैं और उसकी स्किन ड्राई हो जाती है और वो क्रैक करने लगती है। इन मैरासमस द चाइल्ड बिकम्स वेरी लीन एंड थिन। मैरासमस क्या होता है, जो बच्चा बहुत पतला हो जाता है, इतना दुबला पतला हो जाता है कि हम उसकी हड्डियाँ तक भी गिन सकते हैं। Now, if we take only carbohydrates and fats like samosa, chocolate, junk food, sweets, etc., then we can have the disease of obesity in which we become bulky and fatty. अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट रिच डाइट लेंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे समोसा हम खाते रहेंगे हमेशा, चॉकलेट्स खाते रहेंगे हमेशा, पराठे खाते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, हमें मोटापे यानी ओबेसिटी की बीमारी हो जाएगी, जिसमें हम बड़े मोटे और फैटी लगने लगते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो कॉज स्किन डिजीज, डिसेंट्री, हेयर डिसकलर, स्वेलिंग ऑन द फेस। अभी हमने देखा कि पैम डिजीज़ हैं, क्वाशियोरका एंड मरासमस। इसके अलावा जो प्रोटीन की कमी होती है उससे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, स्किन डिजीज़ हो सकता है, डिसेंट्री यानी पेचिस हिंदी में कहते हैं, जिसमें लूज मोशन के साथ ब्लड आता है, हेयर डिसकलर हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है और चेहरे पर स्वेलिंग भी आ सकती है। Now, mainly deficiency diseases are mostly caused by lack of vitamins. तो जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो किसकी वजह से होते हैं, विटामिन की कमी से ज़्यादातर होते हैं। तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ विटामिन। तो विटामिन 6 प्रकार के हैं, कौन कौन से, A, B, C, D, E एंड K। अब इन जो 6 विटामिन है इनको हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी इज वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर इनसॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन से B एंड C आ जाएंगे, और वाटर इनसॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, यानी जो पानी में घुलते नहीं, वो दे आर फैट सॉल्युबल, वो फैट में घुल जाते हैं। तो इसमें KEDA आ जाएगा, जिसको हम कीड़ा कहते हैं। अगर एक साथ पढ़ेंगे तो कीड़ा आ जाएगा, तो ध्यान रखना जो कीड़ा है यानी KEDA यानी विटामिन KEDA वो किस में, पानी में नहीं घुलते हैं। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं। विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं। इसमें क्या होता है, नो विजिबिलिटी इन लो लाइट है, या शाम के बाद लोगों को दिखना बंद हो जाता है। रिच सोर्सेज क्या है, मिल्क है, एग्स है, फिश है, पपाया, आंवला,
ग्रीन वेजिटेबल्स, आंवला को इंग्लिश में गूसबेरी कहते हैं, ठीक है। आजकल आंवले का मौसम है, आपको बाज़ार में मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है। विटामिन B1 की बात करेंगे तो इससे बेरी होता है, जिससे टायर्डनेस, थकावट आ जाती है, हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये रिसोर्सेज हैं। लीवर है, लीवर यानी यकृत, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको पता है, लीवर खाते होंगे तो। ऑरेंज, एग्स, ईस्ट, ग्राउंडनट, अनपॉलिश्ड पल्सेस, ये उसके रिच सोर्सेज हैं। विटामिन B3 से की कमी से प्लेग्रा होता है, जिसका हमारे अंदर माउथ के अंदर घाव हो सकता है, जलन हो सकती है, हमारे गम्स स्वेल कर सकते हैं, ठीक है, और इन स्किन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकता है प्लेग्रा से। ध्यान रखना, प्लेग्रा को 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है वो 4D से शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसको 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, किसको? प्लेग्रा को। प्लेग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की। ईस्ट, मीट, फिश, सीरियल्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये बहुत अच्छे रिच सोर्स हैं किसके? विटामिन B3 के। विटामिन C की बात करेंगे, इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। तो विटामिन C अभी हमने पढ़ा कि वाटर सोल्यूबल है, अगर हम खाना पकाते हैं उस खाने में विटामिन C है तो पकाने से वो विटामिन नष्ट हो सकता है। तो स्कर्वी इसकी कमी से होता है, किसकी कमी से? विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है। स्कर्वी में क्या होता है? इसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है, मसूड़ों से खून आ जाएगा, पेन इन जॉइंट्स एंड मसल्स, हमारे जॉइंट्स और मसल्स में दर्द होगा, एंड लॉन्गर हीलिंग ऑफ वुंड्स, और घाव भरने में बहुत समय लग जाता है, यानी हमारा घाव है, चोट वगैरह लगी है तो जल्दी से सही नहीं होगा। इसके रिच सोर्सेज क्या हैं? सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिसमें ऑरेंज, लेमन, मौसम्बी, पाइनएप्पल, ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा ग्रीन चिली, हरी मिर्च है, गुआवा है, अमरूद है, आंवला है, अभी बताया ऊपर, गूसबेरी कहते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है। तो विटामिन D की कमी से एक बीमारी होती है रिकेट्स, जो सिर्फ बच्चों में होती है, और जो बड़ों में विटामिन D की कमी से होती है उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स बिकम वीक एंड बेंट। तो रिकेट्स बच्चों में होता है, उसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। ऑस्टियोमलेशिया जो बड़ों में होता है उनमें बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, बोन्स वीकनेस हो जाते हैं। इसके रिच सोर्स हैं, तो सन रेज से हमें विटामिन D मिलता है, मिल्क है, एग्स है, कॉड लिवर है, यानी मछली के यकृत का तेल, नॉर्मल भाषा में इसको मछली का तेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रिच सोर्स है किसके? विटामिन D के। अब हम आयरन की बात करेंगे, तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया यानी जिसको हम कहते हैं ना कि हमारे शरीर में खून की कमी होगी, तो इससे क्या होता है? वीकनेस आ जाती है, बहुत कमजोरी हो जाती है, वी बिकम फटीग, ठीक है, दुबले पतले भी हो जाते हैं। इसके रिच सोर्सेज में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें स्पेनिश आ जाएगा, जो साग है, सरसों का साग है, बथुआ का साग है, ये जो भी साग है वो सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आते हैं। और स्पिनच की बात करें, पालक की बात करें, तो पपोई द सेलर एक शो आता है, कार्टून है, उसमें उसको दिखाया गया है, वो स्पिनच खाता है और उसको बहुत ताकत आ जाती है। जैगरी, गुड़, आंवला, और वो एंड द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच गेट डार्क और ब्लैक आफ्टर कटिंग सच एज एप्पल, बनाना एंड पोटैटो। तो यानी वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कटने के बाद काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, डार्क ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, उनमें भी आयरन होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर होता है। गोइटर में क्या होता है? स्वेलिंग इन नेक, हमारा गला फूल जाता है। तो इसके जो रिच सोर्स हैं सी फूड्स हैं, समुद्र की मछलियाँ वगैरह होगी, या समुद्र से अगर और भी कोई वेजिटेरियन आइटम मिलता है वो हो जाएगा। कॉमन सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, जो घरेलू नमक होता है, आयोडाइज नमक होता है, वो देखो तो उसमें आयोडीन होता है। कैल्शियम, तो बोन एंड टूथ डिके होता है, बोन और टूथ जो दांत है खराब होने जाते हैं, यानी बोन्स जो हैं वीक हो जाते हैं और दांत भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। मिल्क, एग, एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये इसके रिच सोर्स हैं। लेकिन अब हम यह बात करेंगे विटामिन D की। तो विटामिन D क्या है? एज इट इज़ जैसे सन रेज है, तो बेसिकली सन रेज में विटामिन D नहीं है। सन की रेज जो है हमारे शरीर से टकराती हैं और हमारे स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल होता है, और उससे मिलकर हमारे शरीर के अंदर ही विटामिन D का निर्माण करते हैं। तो विटामिन D इज़ प्रिपेयर्ड बाय बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मिल्क के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन मिल्क आर वाटर, पता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट है, और प्रोटीन है। इसके अलावा ऑलमोस्ट ऑल विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन C मिल्क के अंदर नहीं होता। अगर विटामिन C दूध के अंदर होगा तो दूध फट जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा। एंड दूध के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं।
तो यहाँ कंटेंट है इस चैप्टर का, कंपोनेंट्स ऑफ फूड का, ये यहाँ पर कंटेंट पूरा हो जाता है। अब हम आगे ब्रेन बूस्टर्स की बात करें तो ब्रेन बूस्टर्स अटेम्प्ट करने से पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट सेकंड जो है ना, पार्ट 2 है, वो भी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 के यहाँ कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले आप उनको पढ़ें, आंसर्स दिए गए हैं नीचे, लेकिन आप अपने आप को चेक कीजिए, उसके बाद देखें कि आपने कितने आंसर सही लगाए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ टू एनर्जी, प्रोटीन इज़ टू व्हाट? तो कार्बोहाइड्रेट का रिलेशन एनर्जी से, तो प्रोटीन का रिलेशन किससे है, ठीक है। Roughage do not provide any nutrients to us, but still they form an integral component of our food because roughage हमने पहले पार्ट में पढ़ा है कि वो हम कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी वो हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा होता है, वो हमारे भोजन का एक अहम घटक यानी कंपोनेंट है। क्यों है? दे एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, यानी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को चोट से बचाता है, या दे हेल्प इन द रिपेयर ऑफ सेल्स, सेल्स के रिपेयर में मदद करते हैं, या हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में मदद करता है, या फिर दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, या वो हमें बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? इनमें से कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस कि किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, उसके टेस्ट करने के लिए हम कौन सा सोल्यूशन यूज़ करते हैं? तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वाशरकर मरासमस आर, ये दोनों क्या हैं? प्रोटीन एंड एनर्जी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, या विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, या विटामिन बी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, या विटामिन ई डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं। ना सॉरी, अभी एक और क्वेश्चन हैगा, व्हाट कैन बी द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन ए फूड? तो प्रोटीन, अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी है तो उससे और क्या क्या हो सकता है? ये आपका ऑप्शन है। डिसेंट्री हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है, स्वेलिंग ऑन फेस हो सकता है, या डिकलरेशन ऑफ हेयर हो सकता है। तो इनमें से आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क? मिल्क में इनमें से कौन कौन सा होता है? तो प्रोटीन विटामिन सी विटामिन ए है, कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी आयरन है, प्रोटीन आयरन विटामिन डी है, प्रोटीन कैल्शियम या विटामिन डी है। तो इनमें से आपको ऑप्शंस चूज करने हैं, ठीक है। योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज इट इज सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज है, इट कीप्स पीपल हेल्दी, यह हमें हेल्दी रखता है, इट इंक्रीजेज हंगर, हमारी भूख को बढ़ाता है, या इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये हमें खुशी प्रदान करता है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स, ये फूड आइटम्स हैं। बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो है, उबाल के आलू को मसल दिया गया है। बॉइल्ड एंड च्यूड राइस है, चावल जो हमने चबाया रखा है, पका हुआ चावल। स्लाइस ऑफ ब्रेड है, शुगर सोल्यूशन है, या कोकोनट ऑयल है। तो इनमें से कौन सा जो फूड आइटम है वो आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देगा? यानी सिंपल भाषा में समझे तो इनमें से किस फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन ए फूड। तो ये स्टेप्स दिए गए हैं हमें प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए, लेकिन ये स्टेप्स क्या हैं? दे आर नॉट इन करेक्ट सीक्वेंस, तो वी हैव टू अरेंज दिस स्टेप्स इनटू करेक्ट सीक्वेंस। तो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक इट। तो एक टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा खाने का आइटम लेते हैं, उसके अंदर 10 बूंद पानी मिलाते हैं, उसको शेक करते हैं। नेक्स्ट है मेक द पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड। तो जो जिस फूड का टेस्ट करना है उसका पहले पाउडर या पेस्ट बनाएं। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा डाल के उसको फिर अच्छी तरह से हिलाएं। एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू इट, या 2 बूंद कॉपर सल्फेट की उसके अंदर डालें। तो ये आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। द डाइटरी फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ये कोलेजन फाइबर से बने होते हैं। मेड ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से बने होते हैं। आर ऑल्सो कॉल्ड रफेज, इनको रफेज भी कहा जाता है। या मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्रोटीन, ये सेलुलोज और प्रोटीन से बने होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से हमें किससे ऊर्जा नहीं मिलती है? ध्यान रखना, एक ऑप्शन है जिससे ऊर्जा नहीं मिलती, बाकी तीनों से हमें ऊर्जा मिलती है। किसी से ज़्यादा मिलती है, किसी से उससे कम मिलती है, और किसी से उससे थोड़ी कम मिलती है। नेक्स्ट, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिएगा। नेक्स्ट, पर्सन टेकिंग रिच डाइट ऑफ विटामिन सी विल नॉट सफ़र फ्रॉम। अगर किसी के भोजन में विटामिन सी सही मात्रा में, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में है, तो वो उसको कौन सी इनमें से बीमारी नहीं हो सकती? रिकेट्स की, प्लेगरा की, स्कर्वी की, या बेरी बेरी की?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट विटामिन। विटामिन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। दे आर नेम्ड बाय फंक, फंक ने उनको खोजा था या नाम दिया था उनको। दे आर वाइटल फॉर लाइफ, ये हमारे जीवन के लिए बहुत अहम है। दे डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीज, उनकी उसकी डेफिशिएंसी से बीमारी हो सकती है। दे हेल्प इन डाइजेशन, वो हमारे पाचन में मदद करते हैं। सॉल्युबल विटामिन पेयर इन द वाटर इज, इनमें से कौन सा विटामिन का पेयर जो है पानी में घुलनशील है, वो आपके ऑप्शन हैं। विच ऑफ द विटामिन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन सा विटामिन पानी के अंदर नहीं घुलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युबल इन फैट, इनमें से फैट में यानी वाटर इनसॉल्युबल विटामिन कौन है। तो यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे जैसे B1 है, B6 है, यहाँ भी B6 है, B12 है। तो ध्यान रखना कि जो B है, जो विटामिन बी है उसके कई सारे कॉम्प्लेक्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते हैं, कई सारे टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ विटामिन बी कंसंट्रेट करना है। देन मिल्क कंटेन प्रोटीन, टू टेस्ट दिस विच ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज। तो मिल्क के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम इनमें से कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी आयोडीन सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट कॉस्टिक सोडा, या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड कैन बी टेस्टेड विद। स्टार्च का प्रेजेंट किसी फूड में स्टार्च है कि नहीं है, यानी कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, हम उसका टेस्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे। डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन है, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन, या डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन, या फिर इनमें से सभी। एग्स आर रिच सोर्स ऑफ एग्स में इनमें से कौन सा कंपोनेंट फूड पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, ध्यान रखना, ठीक है। फाइबर्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन की कमी से और कौन सी बीमारी हो सकती है। तो रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, क्वाशरकर। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज इन फूड कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज। तो इनमें से किस विटामिन की कमी से, किस फूड आइटम की कमी से क्या कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। आगे अटैम्प्ट करने के लिए, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ने पड़ेंगे। एक ही पार्ट में कंटेंट ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हमने इन कंटेंट्स को 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि वो कम समय में आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।